Hello everyone, welcome back to News in Focus. Today we are discussing about Global Multidimensional Poverty Index 2025. अभी रिसेंट में इसको जारी किया गया है। ये हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ये जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पॉवर्टी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ के जो टॉपिक्स हैं, जो थीम्स हैं, उनसे रिलेट करके क्वेश्चंस अक्सर यूपीएससी बनाता रहा है। पॉवर्टी से लेकर क्वेश्चन हो, इवन आप देखेंगे तो प्रीलिम्स में भी इसको लेकर क्वेश्चंस कई बार बने हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई जो ये जो न्यूज़ है या ये जो रिपोर्ट है, इसका जो पूरा एनालिसिस मैंने लिया है वो कहाँ से लिया है, डाउन टू अर्थ से लिया है। तो डाउन टू अर्थ में का ये एक आर्टिकल छपा है, आप चाहे तो उसको भी पढ़ सकते हैं। और वहाँ से एक समरी टाइप मैंने बनाया है, तो उसको आप देख सकते हैं। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में इसी वजह से रहा, क्योंकि आप देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है 2000, एक इंडेक्स जिसे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहा जाता है, जो एक रिपोर्ट के अंडर की गई है। और रिपोर्ट का शीर्षक क्या है, टाइटल क्या है, ओवरलैपिंग हार्डशिप ओवरलैपिंग हार्डशिप पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स। तो यहाँ पे आप इस रिपोर्ट से आप इस तरह से एक चीज़ को समझ सकते हैं कि ये पहली बार हुआ है, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आप देखेंगे कि बहुआयामी गरीबी रिपोर्ट में या मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी जो ये रिपोर्ट है, जो इंडेक्स है, इसमें क्लाइमेट हैजार्ड्स यानी कि जलवायु के जो खतरे हैं उनके डेटा को भी ऐड करके दिखाया गया है। इसमें इस चीज़ को दिखाने का जो एक ऑब्जेक्टिव है, जो उद्देश्य है, वो क्या है? वो एक्सपोज़र करने का जो उद्देश्य है, वो ऑब्जेक्टिव है, वो ये है कि जो लोग पहले से ही क्या है, गरीब है ना? पुअर है, ऑलरेडी गरीब है, और वो जलवायु के जो झटके हैं या क्लाइमेट जो शॉक हैं, उससे वो कितने प्रभावित होते हैं। जैसे कि इसमें फ़ोकस किया गया है मेनली, जैसे फर्स्ट हाई हीट पर एक, और सेकंड इज़ ड्राउट यानी कि अगर हम कहें तो जो सूखा पड़ता है उस पर, एंड थर्ड इज़ फ्लड। अभी आपने देखा कि बिहार में, पंजाब में कितने बड़े पैमाने पर फ्लड आया। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो बिहार में जो एक गरीबी है, उसमें हमें देखने को मिला कि फ्लड का कितना बड़ा रोल इसमें हमें दिखाई दिया। गरीबी और गरीब हो जाते हैं, गरीब और गरीब हो जाते हैं। इसमें एयर पॉल्यूशन है। तो इन सब चीज़ों का अगर हम देखें तो गरीबी पर क्या एक इम्पैक्ट पड़ता है, गरीब लोगों पर क्या एक इम्पैक्ट पड़ता है। ये फर्स्ट टाइम ऐसा इसमें इस रिपोर्ट के साथ दिखाया गया है, या ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में की जो रिपोर्ट आई है, ओवरलैपिंग हार्डशिप, पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजार्ड्स, इन दोनों को एक साथ यानी क्लाइमेट और पॉवर्टी को एक साथ जब दिखाया गया है, तो ये अपने आप में एक पहली रिपोर्ट है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन बन जाता है, या एक इम्पॉर्टेंट अगर हम कहें तो एक स्टेटमेंट हो जाता है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। चलिए आगे देखते हैं कि जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये होता क्या है और ये है क्या? अगर आप देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी इंडेक्स है, ये सोफिस्टिकेटेड टूल है। किस चीज़ के लिए? एक अत्याधुनिक टूल आप इस हिंदी में कह सकते हैं, जो इनकम से अलग हटकर लोगों की गरीबी को तय करता है, दिखाता है। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि मेनली अगर आप ऐसे देखें कि जो पैसे हैं, है ना? रुपए हैं, रुपए की इनकम को अगर आप देखते हैं, आय के इनकम के बेस पर अगर आप देखते हैं, है ना? इनकम के बेस पर देखते हैं, तो आपको बस ये पता चलेगा कि उनके पास पैसा कितना है, रुपया कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, उस चीज़ की गरीबी को ये दिखाता है। ठीक है? तो यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, ये अपने आप में एक सोफिस्टिकेटेड टूल है, जो इनकम बेस्ड नहीं है, ओके? जो इनकम बेस्ड नहीं है, ये दूसरी जो डेप्रिवेशंस हैं या दूसरी जो कमियाँ हैं जीवन में, उसको दिखाता है। उसको ये दिखाने की कोशिश करता है। जैसे कि अगर हम देखें, तो कौन-कौन सी ऐसी कमियाँ हो सकती हैं, जैसे कि भई हेल्थ हो गया, है ना? एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सब चीज़ों को, और लिविंग जो स्टैंडर्ड है कि किस तरह से एक पर्सन अपने एक अच्छी लाइफ़ को जी पा रहा है, एक परिवार अपनी लाइफ़ को जी पा रहा है या नहीं जी पा रहा है, उससे ही रिलेट करता है, उस चीज़ को ये दिखाता है। तो इसमें ध्यान रखना है, अभी हम आगे देखेंगे कि इसका कंपोज़िशन क्या-क्या है। लेकिन फ़िलहाल
इसका जो मेन पर्पस यही है कि ये क्या दिखा है कि इनकम बेस्ड पॉवर्टी को मेज़र नहीं करता है, बल्कि ये नॉन मॉनेटरी या आप कह सकते हैं कि जो इनकम से रिलेटेड टर्म्स नहीं है, नॉन मॉनेटरी को ये दिखाता है। नॉन मॉनेटरी मतलब हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है लोगों का, उससे रिलेट करके ये रिपोर्ट दिखाई जाती है, इनकम बेस्ड ये रिपोर्ट नहीं होती है। इसके कंपोज़िशन की अगर मैं बात करूँ तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे इसके 3 कोर डायमेंशंस हैं पॉवर्टी के, जिसमें आप देखेंगे कि 3 डायमेंशन इसमें दिया गया है। एक जो हेल्थ है, सेकंड इज़ एजुकेशन है एंड थर्ड इज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। जैसा कि अगर हम बैक चलें थोड़ा-सा पिछले पेज पर, तो यहाँ आप देखेंगे तो एजुकेशन है, हेल्थ है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। तो ये 3 डायमेंशन है। ये ध्यान रखना है कि एमपीआई के कितने डायमेंशंस होते हैं? तो ये 3 डायमेंशन है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, हेल्थ एंड एजुकेशन। और यहाँ पर एजुकेशन में भी आप देखेंगे तो इसके 2 इंडिकेटर्स हैं। यानी टोटल इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूँ तो टोटल कितने इंडिकेटर्स हैं? 10 इंडिकेटर्स हैं। ये ध्यान रखना है। कितने हैं? 10 इंडिकेटर्स हैं। ये क्वेश्चंस स्टेटमेंट्स बड़े आराम से आपके बनते भी हैं एग्ज़ाम्स में। जैसे एजुकेशन की अगर हम बात करें तो ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, ईयर्स ऑफ अटेंडेंस कितनी है। हेल्थ के इंडिकेटर्स की बात करें, चाइल्ड मोर्टेलिटी कितनी है, 5 साल में किसी परिवार में कितने बच्चों की डेथ हुई है जन्म के तुरंत बाद, इस चीज़ की बात की जाती है इसमें। न्यूट्रिशन की बात की जाती है हेल्थ में एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ये देखा जाता है। टोटल 6 इंडिकेटर इसमें रखे गए हैं, जैसे कुकिंग फ्यूल है कि नहीं है, क्या जो स्वच्छ ईंधन है, क्लीन एनर्जी है उसका यूज़ किया जाता है या किस चीज़ का यूज़ किया जाता है, सैनिटेशन अच्छा है कि नहीं है, वाटर अच्छा उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है कि नहीं है, फ्लोर ये है कि नहीं है, यानी कि छत है कि नहीं है सिर पर या कच्चे मकान हैं या फिर वो भी नहीं है। असेट्स ओनरशिप कितनी है यानी कितना उनके पास संपत्ति है, इस चीज़ को इसमें दिखाया जाता है। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये इसमें 6 इंडिकेटर्स हैं हेल्थ हेल्थ में 2 इंडिकेटर्स हैं और एजुकेशन में 2 इंडिकेटर हैं। टोटल 10 इंडिकेटर्स इन 3 डायमेंशंस में होते हैं और 3 डायमेंशंस कौन-कौन से हैं? एजुकेशन, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो क्वेश्चन आपके इन्हीं में से ही बनते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि एक हेल्थ है, तो हेल्थ में 2 इंडिकेटर्स यानी न्यूट्रिशन है। इसमें ये दिखाया जाता है कि एनी पर्सन अंडर 70 ईयर ऑफ एज इज़ अंडर न नरिश्ड। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 70 ईयर्स से नीचे का पर्सन है, वो कितना पोषित है, कितना उसको न्यूट्रिशन मिल रहा है इस चीज़ पे। चाइल्ड मोर्टेलिटी पर आप देखेंगे तो यही चीज़ है कि किसी भी घर में पिछले 5 सालों में कितने बच्चों की डेथ हुई है। जन्म के तुरंत बाद। एजुकेशन में भी 2 इंडिकेटर्स हैं, ईयर ऑफ स्कूलिंग यानी कि कोई भी ऐसा कि जो स्टूडेंट है या बच्चा किसी भी परिवार का जो मेंबर है, उसने 6 साल क्या फॉर्मल एजुकेशन प्राप्त किया है कि नहीं किया है, स्कूल अटेंडेंस कितनी है, कोई भी बच्चा अगर स्कूल में एनरोल हुआ है ना 8th क्लास तक, तो उसकी अटेंडेंस कितनी है, कितना वो रहा है या ड्रॉप आउट हो गया है। तो ये एजुकेशन वाला स्टैंडर्ड हो जाता है। द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर हम बात करें 6 इंडिकेटर मैंने आपको पीछे बताया ही कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग एंड असेट्स कितना है उसके पास। तो 6 इंडिकेटर इसमें रहते हैं। तो 3 कोर डायमेंशंस हैं और उन डायमेंशन में 10 इंडिकेटर्स हैं। अगर हम की फाइंडिंग्स की बात करें अभी कि रिसेंटली जो रिपोर्ट आई ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का जो रिपोर्ट आया 2025 का, इसमें क्या चीज़ है? तो ग्लोबल स्टेटस की अगर हम पॉवर्टी ग्लोबल पॉवर्टी स्टेटस की बात करें, तो टोटल पुअर पॉपुलेशन की अगर हम बात करते हैं, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 109 देशों के 6.3 बिलियन लोगों में से 1.1 बिलियन लोग एक्यूट मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में जी रहे हैं, अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। इसी के साथ अगर डेमोग्राफिकली अगर देखा जाए, तो जो गरीबी का बोझ है, वो मेजॉरिटी जो पुअर्स हैं, वो यंग और उसके साथ-साथ जो रूरल एरिया में रहते हैं वो और उसके साथ-साथ ऐसी कंट्रीज़ जो लो ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। यानी कि ऐसे देश जहाँ पर लोगों का कम विकास हुआ है, तो ऐसे देशों में हमें क्या देखने को मिला है? एक पॉवर्टी हाई लेवल पर, एक्यूट लेवल पर भी देखने को मिलती है। मिडल क्लास इनकम कंट्रीज़ की अगर हम यहीं पे बात करें, तो दुनिया के लगभग अगर हम 2/3 यानी कि 64.5% गरीब लोग कहाँ से आते हैं? मिडल इनकम कंट्रीज़ से आते हैं। ठीक है? जो इस चीज़ को दिखाता है कि जो चैलेंजेज़ हैं, वो कहीं न कहीं अभी छुपे हुए हैं और उसको टैकल करने की ज़रूरत है पॉवर्टी से रिलेटेड।
इसके अलावा डबल बर्डन पॉवर्टी का भी कंसेप्ट हमें यहाँ पे देखने को मिला। पॉवर्टी डबल बर्डन मतलब कैसा कि उसमें पॉवर्टी भी है और उसके साथ-साथ क्लाइमेट हैज़ार्ड्स यानी कि जो जलवायु खतरे हैं, वो भी इसमें बना हुआ है। इसका जो मेन न्यू फोकस इस रिपोर्ट का रहा है, वो इसी चीज़ को दिखाना रहा है कि कैसे क्लाइमेट जो रिस्क हैं, वो पॉवर्टी के साथ लोगों पर डबल बर्डन डालते हैं और किस तरह से उनके लाइफ़ को रिस्कफुल और ज़्यादा बना देते हैं। है ना? जैसे अगर हम यहाँ पे ये देखें तो एक्सपोज़र टू क्लाइमेट हैज़ार्ड्स लगभग 80% है ना? लगभग 80% लोग यानी कि अगर हम वही कहें कि 1.1 बिलियन जो ल लोगों में से 887 मिलियन जो लोग हैं, ठीक है? वो ग्लोबली डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो मल्टी डायमेंशनली जो हैं, वो क्या हैं? गरीब हैं, पुअर हैं और 80% लोग ये क्या हो रहे हैं, कम से कम इनमें से 1 पर्सन, है ना? इन 4 मेजर क्लाइमेट हैज़ार्ड्स में से एक जो है उससे क्या हो रहे हैं ये अफ़ेक्टेड हो रहे हैं। यानी कुल मिला के कहा जाए तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में रहने वाले लगभग 80% जो लोग हैं, वो क्लाइमेट हैज़ार्ड्स यानी कि जो जलवायु खतरे हैं जैसे कि हीट है, ड्राउट है और उसके साथ-साथ फ्लड है, एयर पॉल्यूशन है। इनमें से कम एक के वो सीधे-सीधे संपर्क में आ रहे हैं। एक्सट्रीम हीट में आए या ड्राउट में आए या फ्लड में आए या एयर पॉल्यूशन में आए। जो 1.1 मिलियन जो मल्टी डायमेंशनली पुअर लोग हैं, उसमें से 887 मिलियन में से जो लोग हैं ये 887 मिलियन लोग, इनमें से ये सभी लोग किसी न किसी एक क्लाइमेट हैज़ार्ड्स से क्या हो रहे हैं, अफ़ेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है? ये चीज़ हमें दिखाई देता है। ओवरलैपिंग रिस्क भी हमें दिखाई देता है यहाँ पर। ओवरलैपिंग रिस्क का मतलब यहाँ पर ये है कि वो एक से ज़्यादा क्लाइमेट हैज़ार्ड्स को भी फ़ेस कर रहे हैं। जैसे 651 मिलियन पुअर पीपल फ़ेस करते हैं 2 और मोर क्लाइमेट हैज़ार्ड्स को। ठीक है? 2 या 2 से ज़्यादा जो जलवायु खतरे हैं, उसको भी उसका सामना वो कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 309 मिलियन पीपल जो हैं, वो फेस करते हैं 3 या 4 खतरों का सामना वो एक साथ करते हैं, है ना? फेस 3 और 4 हैज़ार्ड्स, है ना? तो इनका क्या कर रहे हैं वो सामना एक साथ कर रहे हैं, एक ही टाइम पर वो करते हैं। और इस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? ये टर्म याद रखना है, इस सिचुएशन को कहा जाता है ट्रिपल और क्वाड्रुपल बर्डन, है ना? यानी कि जब वो 3 को करते हैं एक साथ, तो वो ट्रिपल बर्डन हो गया। अगर वो 4 को कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? क्वाड्रुपल हो जाएगा। तो ये अगर हमें देखने को मिलता है, तो 309 मिलियन जो पुअर पीपल हैं, वो फेस करते हैं एक ही टाइम पे 3 या 4 क्लाइमेटिक हैज़ार्ड्स को। क्लाइमेटिक हैज़ार्ड्स में वही गर्मी है, बाढ़ है, सूखा है। और जो एयर पॉल्यूशन है, वो चीज़ें इसमें आ जाती है। तो इसमें ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। इसके साथ-साथ अगर हम देखें तो रीजनल हॉट स्पॉट्स की अगर हम बात करें, दुनिया में कि अगर रीजनली अगर हम देखें तो ग्लोबल हॉट स्पॉट के रूप में साउथ एशिया और सब सहारन अफ्रीका को आइडेंटिफ़ाई किया गया है इसमें, जहाँ पर ये एक एपिसेंटर के रूप में देखा जाता है, जहाँ ड्यूअल क्राइसिस हमें आम तौर पर देखने को मिल जाता है। मेनली अगर हम देखेंगे यहाँ पर कि जो है ना? इन साउथ एशिया साउथ एशिया में लगभग 99.1% गरीब लोग कम से कम एक क्लाइमेटिक शॉक को क्या कर रहे हैं, झेलते हैं, उसका सामना करते हैं। ठीक है? कहाँ पर? साउथ एशिया में अगर आप देखेंगे तो 99.1% जो पुअर लोग हैं, गरीब हैं, उन वो किसी न किसी एक, है ना? एक जो क्लाइमेटिक है जैसे हीट वही हो गया, आपका हीट हो गया या फ्लड हो गया या आप देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन हो गया या ड्राउट हो गया, इनमें से किसी एक का सामना तो वो करते ही करते हैं। यानी लगभग अगर हम कहें 380 मिलियन पीपल जो साउथ एशिया में रह रहे हैं। इसके अलावा जो पॉवर्टी रिडक्शन इंडिया में देखने को मिला है, ये एक इंडिया के लिए अच्छी रिपोर्ट रही। इंडिया हैज़ मेड हिस्टोरिक प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को इंडिया ने कम किया है। रेट ड्रॉप हुए हैं सिग्निफिकेंटली फ्रॉम अगर हम 2005-6 की बात करें तो लगभग 55.1% पर्सन जो थे मल्टी
डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंडर आते थे, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में थे। लेकिन अगर 19 और 21 के बीच की बात करें तो ये घटकर 16.4% तक चला गया, यानी कि कमी इसमें हमें दिखाई देती है, जो कि भारत के लिए एक अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ-साथ भारत का एक बहुत बड़ा एरिया है ना, अभी भी फेस कर रहा है सीवियर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉवर्टी और हाई हीट, फ्लडिंग एंड एयर पॉल्यूशन। इसका तो आप बहुत अच्छे से उदाहरण दे सकते हैं, जैसे बिहार है। बिहार जैसा राज्य इस चीज़ का बहुत सीधा-सा उदाहरण है। हाई हीट की भी अगर आप बात करेंगे तो बिहार जैसे राज्यों में इससे होने वाली मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ ये आपको चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो मेजर जो थ्रेट है वो आपको यहाँ दिखाई देने वाला है। तो सस्टेन्ड डेवलपमेंट गेन की यहाँ पे लगातार ज़रूरत है और ये चुनौती भी है। एक तरह से कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गेन की हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो उस पे एक रोक भी ये लगाता है, जो ऐसी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक रिपोर्ट थी जिस पे हमने बात किया, जो कि एमपीआई से थी, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि ग्लोबली इश्यू किया गया, किसके द्वारा? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव विद यूएनडीपी सपोर्ट। ठीक है, तो पहले ये ऐसे इश्यू किया जाता था और ये 2012 में एक क्वेश्चन बना था और इस क्वेश्चन में यही पूछा हुआ है कि मल्टीनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स डेवलप्ड बाय द दिस सपोर्ट कवर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, किसको कवर किया जाता है? तो deprivation of education, health, assets and service at household level, purchasing power parity and national level, extend the budget deficit and GDP growth rate of the national level। तो ये दोनों आपको अपने आप ही गलत हो जाता है। अगर आपने पूरा लेक्चर अच्छे से सुना है तो आपको आंसर अपने आप मिल जाएगा। करेक्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो आंसर इसका ए हो जाता है अपने आप में। ठीक है, तो ए इसका राइट आंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम जानते हैं कि जो एमपीआई के कितने डायमेंशन है? 3 डायमेंशन है और 3 डायमेंशन में क्या-क्या आ जाता है आपका? एजुकेशन, हेल्थ और लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे वही बात हो रही है, असेट्स और सर्विसेज़ की जो बात हो रही है, तो असेट्स किस में आ रहा था? लिविंग स्टैंडर्ड वाले में आ रहा था। तो सीधी-सी बात है, आंसर अपना यही होने वाला है। तो ये आज का अपना टॉपिक था, इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेट करके मेंस में भी क्वेश्चंस कई बार बन चुके हैं और आगे भी प्रीलिम्स में इससे रिलेट करके क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि इस बार क्लाइमेट को भी इसमें ऐड किया गया है। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच वन्स अगेन लास्ट तक बने रहने के लिए। मेरा नाम त्रिभुवनजीत सिंह है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और इसके साथ-साथ अर्थनॉमिक्स का जो सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुका है। शेयर कीजिए अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा और टेलीग्राम को पर भी ज्वाइन होना ना भूलें, अफेयर्स ग्रेड के, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शेयर करें अपने दोस्तों में, कमेंट में अपने अच्छे विचार ज़रूर डालें ताकि और ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिल सके। तो थैंक यू एवरीवन, वंस अगेन पढ़ते रहिए, अपने तैयारी को सही डायरेक्शन देते रहिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।